अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में नेफ्टेक की तरफ से एक फ़्री कोर्सेज़ का आगाज़ हो चुका है। इन कोर्सेज़ में ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक, मीन एंड मर्ज, एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोफेशनल फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री एंड मेकिंग शामिल हैं। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है और आपका अगर आपने बैचलर किया हुआ है या फिर आप बैचलर के 5th सेमेस्टर में हैं, तो आप इन तमाम कोर्सेज़ में से किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं या फिर आपने जस्ट इंटर किया हुआ है, आप इनमें से ई कॉमर्स, ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ और प्रोफेशनल फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री एंड मेकिंग, इन 4 कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेफ्टेक के फ्री कोर्सेज में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी सर्च इंजन पे nsis.navtech.government.pk/sign इन सर्च करना है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे भी लिंक शो हो रहा है, तो आपने ये पेस्ट करना है, तो आपके पास जो है वो नेफ्टेक की वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है। अगर तो आपका पहले से आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपको पासवर्ड भूल चुका है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, जिससे नेफ्टेक के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका नया पासवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैंडिडेट बराए दाखिला का, आपने उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक टैब ओपन होगा, जहां पर आपने अपना फुल नेम लिखना है जिस तरह कि आपका सीएनआईसी पर है। इसके अलावा आपने अपना जो है वो सीएनआईसी नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, आपने यहाँ पर लिखना है। ईमेल लिखनी है। ईमेल के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और इसके साथ जो है वो आपने सिम मेंशन करनी है कि आपकी कौन सी कंपनी की सिम आप जो है वो इसमें एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, यानी कि आपका जो सीएनआईसी है वही आपका यूज़र नेम होगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट करना है, वो आपको क्राइटेरिया नीचे बता देंगे कि किस तरह का आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो सेट करना है। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो आपने नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। आप ओटीपी एंटर करने पे आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा साइन इन के टैब पे आएंगे और यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने रखा था आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो आपका यूज़र नेम है वो आपका सीएनआईसी नंबर होगा जो आप यहाँ पर एंटर करके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप अपनी बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपने फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा सीएनआईसी, ईमेल, पासवर्ड नंबर जो है वो ऑप्शनल है। इसके अलावा अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखने के बाद आप इनमें से भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज़ इमेज आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने जो अपना सीएनआईसी है उसका फ्रंट जो इमेज आपने अपलोड करनी है और आपकी ये दोनों इमेजेस 250 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे, इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप इसमें जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अपना इंस्टीट्यूट नेम के बाद आप यहाँ पे जो आपकी यानी कि परसेंटेज थी नंबरों की, आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपकी ये हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, इसके बाद आपकी अगर कंटिन्यू है आपकी पढ़ाई तो आप नो करेंगे और अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यही है तो आप येस कर देंगे। इसके अलावा आपकी कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है, येस आप कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है या फिर आपका बैचलर कंप्लीट है, तो यहाँ पर आप उसकी इमेज अपलोड कर देंगे और ये इमेज भी 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट करने के बाद आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे जो है वो प्रेस करेंगे और नेक्स्ट आप इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में आपने अपना जो है जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है वो आप प्रोग्राम जो है वो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मैं इस्लामाबाद जो है वो सेलेक्ट करूँगा और इस्लामाबाद में आपने ट्रेड्स में यहाँ पर जो ट्रेड्स आपको स्टार्टिंग पे मैंने बताए थे, आप उन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जौन सा कोर्स करना है, यहाँ पर आगे साथ आप देखें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो मेंशन की गई है। मैं यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट करता हूँ ई कॉमर्स को और ई कॉमर्स में आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट शो हो जाएँगे, तो इन इंस्टीट्यूट में मैं
अदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद कैंपस जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। तो आपने भी ये कैंपस सेलेक्ट करने के बाद सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको जो है वो चेक कर देना है और यहाँ पर आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल स्टेप में आपने एक दफ़ा डैशबोर्ड पे आके चेक कर लेना है कि आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है उसमें अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आपने सबमिशन पेंडिंग आपको नज़र आएगा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर फिर आपको एक्टिव नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके तो इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है।